नहीं हो रही ना पढ़ाई? क्यों नहीं हो रही? मौत आ रही है ना पढ़ाई करने में। कितनी मुश्किल है भाई पढ़ाई, कितना स्ट्रगल है पढ़ाई में। तो यार एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी मैं तुम लोगों को, वो भी मेरी लाइफ से रिलेटेड। तो जब मैं नई नई यूपीएससी की तैयारी करने लगी तो उसके लिए मैं दिल्ली आके पीजी में रहने लग गई। तो मेरा जो पीजी था ना, उसके नीचे गार्ड अंकल रहते थे जिनको मैं आते जाते ऐसे नमस्ते कर देती थी। तो शायद मेरा मेंस का टाइम था और उस टाइम ना मैं लाइब्रेरी से थोड़ा लेट आती थी। तो ऐसे ही एक दिन रात को मैं आई तो मैंने उनको नमस्ते की। तो अंकल ने ऐसे ही मुझसे पूछ लिया कि और बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई। और मैं भाई वो जो एस्पिरेंट होता है ना, जो भरा बैठा होता है, उसकी तरफ भय भय करके मैंने कहा अंकल मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, पता नहीं क्यों मैंने तैयारी शुरू करी, इतना कंपटीशन है, इसमें तो होने का ही नहीं है और इतना स्ट्रगल है, आप सही, आपका टाइम सही था, ब्ला ब्ला ब्ला। और अंकल ना थोड़ी देर तो मुझे सुनते रहे और फिर हल्का सा मुस्कुराए और फिर मुझे कहते हैं कि बेटा स्ट्रगल क्या होता है आपको पता ही नहीं है। स्ट्रगल वो होता है जब आपको चौकीदारी की नौकरी करनी पड़े और आपको महीने में सिर्फ 8,000 रुपए मिले और उसमें आपको 4 बच्चे पालने पड़े। और ये सब नौकरी, ये चौकीदारी, ये सब कोई नहीं करना चाहता, पर क्या करे, मजबूरी है, जिम्मेदारियां इतनी है घर की। तो बेटा आप जो करना चाहते हो, आप उसकी तैयारी भी कर पा रहे हो, आप उसकी कोशिश भी कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। फिर उन्होंने बोला वरना जाके पूछना गांव में अपने पिताजी से, अपने चाचा से कि उनको किसने इतने इतने दिन बैठ के पढ़ने का मौका दिया। कोई नहीं देता था। पहले 10वीं कर ली, 12वीं कर ली तो सब लगता था कि बस अब फौज पुलिस में लग जाए, लग गया तो ठीक है, नहीं तो अपने खेती बाड़ी कर लेगा, क्योंकि शादी भी करानी होती थी। और महिलाओं को तो ये मौके कभी मिले ही नहीं। तो बेटा ये जिसको तो आप स्ट्रगल समझ रहे हो ना, ये स्ट्रगल नहीं है, ये प्रिविलेज है। और मेरे को ऐसा लगा कि हाँ यार कितनी सही बात है यार, ये वी आर लकी कि हमें वो मौका मिल रहा है। मतलब सच में हमें अपने माँ बाप को थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई शायद हम वो पहली पीढ़ी है या वो पहली जनरेशन है जिनको ये मौका मिल रहा है कि हम 4-4, 5-5 साल बैठ के किसी भी एग्जाम की, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, नीट, बैंक, आईआईटी, उसकी तैयारी भी कर पा रहे हैं। सही में बहुत बड़ी बात है यार, हम बस इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो भाई अपने माँ बाप को थैंक यू बोलो और इसको स्ट्रगल मत समझो, इसको जान पे मत समझो कि मौत आ रही है। सबसे आसान काम है। कल को जब नौकरी करने जाओगे ना तब पता चलेगा कि ये कितना इजी था। एक कुर्सी पे बैठ के सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना, ठीक है? तो खुश रहो और दिल से पढ़ाई करो यार। बाकी देखो सिलेक्शन होना ना होना आपके हाथ में नहीं है और इतनी कुछ चीजें तो भगवान पे भी छोड़ देनी चाहिए यार, वो हमारे लिए सब अच्छा ही करेंगे। बस हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है और मेहनत करने में मरना नहीं है यार। ऐसे नहीं है, हमसे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा यार।